रेड शर्ट एपिसोड 2 शुरुआत होता यहां से। रेड शर्ट और उसकी वाइफ की फोटो दिखाई जाती है। रेड शर्ट अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और मन में कहता है, आखिर कुछ नहीं बचा मेरे पास, पर अब मैं वादा करता हूं सब खत्म करके जल्दी आऊंगा। अगले सीन में दिखता है कोई सेब काट रहा होता है और कहता है, हेडक्वार्टर और ज्यादा बंदे मांग रहा है, क्या करना चाहिए हमें? अरे यार, उस एक हरामजादे को पकड़ने के लिए कितनों को खींच रहे हैं। फिर हमें उन दोनों की शक्ल दिखाई जाती है। गंजा कहता है, इस बार तो निर्दोष टीम का सफाया हो गया और मैंने सुना है कि चेयरमैन ने पर्सनली ऑर्डर दिया है सारी डेड बॉडीज को क्लीन करने के लिए। फिर मोटा कहता है, क्या वो इसलिए चिंता कर रहा है क्योंकि उसके रिश्ते में कुछ लगता है, या कोई और बात है? उस आदमी के बारे में क्या खास बात है जो किसी पे गैंग लेके हमला करे तब भी मारा जाए? और वो हेडक्वार्टर के कमीने, अपने स्कूल के यार और बस रिश्तेदार, बस इन्हीं के दम पर बैठे हैं सब। साला काबिलियत तो इनको छू कर भी नहीं गुजरी इनके पास से। गंजा कहता है, बात तो सही है, सामने वाला रेड शॉट है, लगता है कंपनी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो हथियारों के बीच एक नामी लेजेंड है। एक बार अगर वो हरकत में आ गया तो पीछे पीछे चलने वाले बहुत लोग होंगे। अगर जरा सी भी चीज गड़बड़ हुई तो वही एक आदमी जंग शुरू कर सकता है। मोटा कहता है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोल हरामजादे, अफवाहें तो वैसे भी हद से ज्यादा फैल ही जाती हैं। सामने कंपनी खड़ी है, वो अकेला क्या ही उखाड़ लेगा। कोई गेट खोलकर अंदर आता है और किसी की शैडो दिखाई जाती है, और वहां जो बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं, पहला बंदा तेज आवाज में, ओए कौन है तू? दूसरा बंदा थोड़ा डरते हुए, अबे अंदर क्या घुस रहा है बे, जवाब दे। गंजा पीछे मुड़ता है, नजरें सामने जाती हैं। जैसे ही वो चेहरा साफ दिखता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। गंजा धीमे डरे हुए अंदाज में खुद से, अरे ये तो वही है। उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती है। रेड शर्ट गंभीर आवाज में कहता है, क्या बॉस यही है? सभी डरते हुए कहते हैं, ये क्या वाकई में रेड शर्ट है? क्या ये हमें सबसे पहले खत्म करने आया है? ये यहां क्यों है? हेडक्वार्टर क्यों नहीं गया? मोटा नाइफ उठाता है और कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर आया है। रेड शर्ट की तरफ बढ़ते हुए, तू अकेला आया है? समझ नहीं आता, तू यहां क्यों आया है? हेडक्वार्टर क्यों नहीं गया? हिम्मत तो है तेरे अंदर, वो भी काफी ज्यादा। रेड शर्ट का कॉलर पकड़कर कहता है, लड़कों दरवाजा बंद कर दो, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी किसी की आवाज आती है, बस करो अब, अगर यूं ही चलता रहा तो तुम सब किसी हादसे के जिम्मेदार बनोगे। लगता है हमारे लड़के पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे हैं। तुम्हारी वजह से हाल फिलहाल का माहौल बहुत ही शोर शराबे वाला हो गया है। मोटा कहता है, बॉस हम बस इस कमीने को छोड़ देंगे क्या? मैं इस हरामजादे को सबक सिखाना चाहता हूं। बॉस कहता है, समझने की कोशिश करो और जाओ कॉफी ले आओ डुकमान, वो हमारा मेहमान है। मोटा अपने से जूनियर बंदे पे ऑर्डर चलाते हुए कहता है, ओए तू जा कॉफी बना जाकर। रेड शर्ट और वो बॉस जाते हैं बैठने, और फिर बॉस कहता है, हैरानी हो रही है ऐसे वक्त में भी तुम मेरे जैसे बूढ़े आदमी के पास क्यों ही आओगे भला? तुम्हारे कुछ लोग अभी भी हेडक्वार्टर में हैं क्या? रेड शर्ट कहता है, सबको इकट्ठा करो और एक गाड़ी रेडी करवा दो, मैं चेयरमैन ली क्वांग वॉन को मार दूंगा तुम्हारे लिए। मोटा बोलता है, क्या बकवास कर रहा है ये हरामी? बॉस गहरी और धीमी आवाज में कहता है, ड्यूकमैन तुझसे कह रहा हूं इससे दूर रह, वरना अंजाम बुरा होगा हरामजादे। बॉस आराम से अपना कप टेबल पर रखता है, सब साइलेंस में देख रहे होते हैं। फिर वो ठंडे लफ्जों में कहता है, थोड़ा लेट नहीं हो गया तू? सक्सेशन फाइट तो कब की खत्म हो चुकी है, और जैसे कि तुम देख ही रहे हो क्वांग वॉन और नेविल फैमिली ने तुम्हें बाहर कर दिया है। जिंदगी बस एक बनवास की तरह चल रही है अब तुम्हारी। ऐसी हालत में तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे पास अब भी वो पावर बची होगी? बॉस अपनी जेब से सिगरेट निकालता है। एक आदमी आकर उसके लिए सिगरेट जलाता है और कहता है, वैसे अगर ऐसा युग तुम्हें क्वांग वन के पास ले गया, मेरे लिए तो ये और भी बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है?
रेड शर्ट कहता है, ये हरामी छोटा भाई ही सबसे बड़ा खौफ बन गया है। डर तो यह है कि अगर दोबारा टकराव हुआ तो दूसरी टांग भी ले जाएगा। तभी मोटा बीच में आकर कहता है, ये पागल कुत्ता फिर से भौंक रहा है। बॉस बोलता है, बस करो पार्क डुकमान, ये वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास का। मोटा आगे बढ़ता है, रेड शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। मुझे ये जब से आया है तब से पसंद नहीं था बॉस, इस हरामी को मैं संभालता हूं। मोटा रेड शॉर्ट को कॉलर से पकड़कर ले जाने लगता है। इसको छोड़ना लड़कों के सामने भी सही नहीं होगा। बाहर चल साले, तुझे एक बार में ही ठीक कर देता हूं। तू आज जिंदा नहीं बचेगा। यहां आकर भी डर नहीं लगा। लगता है या तो बहुत हिम्मत है या अकल कम है। उसके कहने से पहले ही रेड शर्ट टेबल से उठाकर नाइफ घुसा देता है और बार बार वार करता है। सब हैरान हो जाते हैं। तभी गंजा घबराते हुए कहता है, बॉस रोको इसको। मोटे के मुंह से खून बह रहा होता है और कहता है, साला ये हरामी। फिर तभी रेड शॉर्ट मोटे के बाल पकड़ लेता है और मोटा चिल्लाता है, आ! घसीट कर ले जाने लगता है। बॉस की टेबल के सामने ले जाकर उसका सर दे मारता है टेबल में। बॉस कुछ नहीं करता, बस देखता है। मोटे का खून उड़ रहा होता है। मोटे की हालत बेहद खराब दिखाई जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, सब हैरान होते हैं। रेड शर्ट बोलता है, ओए ली बोंग वॉन, काफी देख लिया ना, अब जवाब दे। अगर मैं तेरे भाई को संभाल लेता हूं तो तू साथ देगा। अगले सीन में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। बॉस, थोड़े लोग अभी तक यहां नहीं आए। जो बंदा बोल रहा होता है उसके बारे में बताते हैं। टाइटल, ज़ोडिएक ऑक्स डेप्यूटी डायरेक्टर, नाम चो ईएल चो। दूसरा बंदा थोड़ा हंसकर कहता है, वाह क्या कमाल बात है। चेयरमैन के डायरेक्ट बुलावे पे लेट आना भी एक कला है, सच में इंप्रेसिव। फिर उसके बारे में बताते हैं। ज़ोडिएक रैट, डायरेक्टर, नाम सॉन्ग जे इयॉन। तीसरा बंदा कहता है, भाई इन लोगों की हिम्मत तो देखो, सच में गट्स चाहिए ऐसे लेट आने के लिए। फिर इसके बारे में बताया जाता है। ज़ोडिएक मंकी, मैनेजर पार्क, नाम सॉन्ग जे। तभी गेट खुलता है और 3 लोगों की एंट्री होती है। उनमें से एक कहता है, ये बूढ़ा हमें बुला क्यों रहा है अब, जब तो बोल रहा हम बहुत ज्यादा महंगे हैं हम। फिर दूसरा कहता है, समझ गया, वही काम होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर हमसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं। उनमें से एक बोलता है, चलो सब चुप हो जाओ अब। चेयरमैन के सामने खड़े हो, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ। लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं चेयरमैन। सबके चेहरे पर टेंशन दिखती है और फिर चेयरमैन कहता है, बताओ कर भी पाओगे। उनमें से एक बोलता है, बस आप हमें टीम का सपोर्ट दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे। आप बस भरोसा रखिए, काम हो जाएगा, सब संभाल लेंगे हम। एपिसोड 2 यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 20 लाइक और 7 कमेंट कर दो, फिर अगला एपिसोड आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।